यमन का भौकाल पूरी तरह से जारी है। मेरे दोस्तों, आपको क्लियर बता दूं कि यमन ने बर्तानिया और अमेरिका को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है। जी हां, अब तक दुश्मन डिक्लेयर नहीं किया था। सैकड़ों 500 से ज्यादा हमले बर्तानिया और अमेरिका मिलकर यमन पर कर चुके हैं, हुथीस पर कर चुके हैं। लेकिन हुथीस की हिम्मत टूटना तो छोड़ो, ऐसा लग रहा है कि इनकी हिम्मत बढ़ गई है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि पलटवार भी किया है अमेरिका और बर्तानिया के जहाजों पर। हुथीस ने पलटवार भी किया है। और एक खास बड़ी खबर बता दूं जिससे अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका का एक एडवांस, टॉप मोस्ट एडवांस ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन, अटैक ड्रोन को यमन के हुथीस ने मार गिराया है। यह है उसकी तस्वीर। Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sedih ya Allah, ya Allah. देखा दोस्तों, अब दोनों ही, यानी दोनों क्या, एक तरफ अकेला यमन है और दूसरी तरफ सारे बड़े देश, जिसमें बर्तानिया और अमेरिका को देखेंगे तो दोनों लगातार हुथीस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन हुथीस ने ऐलान जंग करते हुए दोनों को अपना दुश्मन करार देते हुए कह दिया है कि इनका सामना हम कयामत तक करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अल जहार का नाम याद रखिएगा। हमास के एक सीनियर लीडर हैं। इल्जाम इन पर बड़ा लगा है। ये इजराइल के राष्ट्रपति हाथ में एक किताब दिखा रहे हैं जिसमें वो इस किताब के बारे में बता रहे हैं कि हमास के ठिकानों पर जब हमने हमला किया तो उनके पास से हमें ये किताब बरामद हुई। इस किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरह से यहूदियों को ख़त्म करना है। और इसका फाउंडर मोहम्मद अल क़हार हैं, वो हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये तो खुद सच्चे नहीं है ससुरे। इजराइल का कोई भी व्यक्ति आपको सच्चा नहीं मिलेगा। जब इस किताब की जांच पड़ताल की गई, पाया गया कि सन 1990, आपकी स्क्रीन पर ये दोनों किताबें देख लीजिए, पाया गया कि सन 1990 में ये अरब देशों में प्रिंट हुई थी और इसके लेखक का फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। यानी एक नॉर्मल किताब थी, भले ही यहूदियों के खिलाफ हो, लेकिन ये अरब में छपी थी और ख़रीदने वाले ने, एक रीडर ने ख़रीद कर इसको गाज़ा में रखा हुआ था और वो पढ़ते थे। भाई किताब है, पुस्तक है, दुनिया में कहीं भी पढ़ी जा सकती है। तो इतनी सी बात को उठाकर कितना बड़ा इल्ज़ाम डाल दिया गया गाज़ा के ऊपर। इस बहाने से फिर क्या क्या किया जाएगा और क्या क्या किया जाता है आप सभी को मालूम है। इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री की नफरत देखिए। इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर इजराइल अरब से नॉर्मलाइजेशन करता है और उसकी कीमत यह है कि फिलिस्तीन को स्टेट घोषित किया जाए, तो हमें नहीं करना सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन। मेरे दोस्तों, तुर्की की एक NGO के लीडर ने कसम खा ली है कि हम समुद्र के जरिए से, नाव के जरिए से, शिप के जरिए से अपने लोगों के साथ गाज़ा की घेराबंदी तोड़ेंगे और गाज़ा के अंदर जाकर अपने भाइयों को, अपने साथियों को, अपनी माओ बहनों को बचाएंगे। गाज़ा हम जाएंगे और पूरी ताकत से मदद पहुंचाएंगे। सुनिए। Şimdi Gazze'ye gideceğiz. Gençler, arkadaşlar, yiğitler, bacılarım, kardeşlerim, bizi yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum. Gemiler alıyoruz. Müjdeler olsun. Akdeniz'e gideceğiz. Gazze'ye gideceğiz. Yol açıktır. Yol Filistin'dir.
हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक और इजराइल का मारा गया है सेना। हाँ, मारे तो रोज जा रहे हैं और ज़्यादा ही मारे जा रहे हैं, लेकिन मैं ऑफिशियली आंकड़े आपको बताता हूँ। उधर यमन का एक मिलिट्री ऑफिशियल यानी यमनी फौजी व्यक्ति मरा हुआ मिला है इजिप्ट के अंदर, और इजिप्ट में जो यमन का फौजी मारा गया है उसके मारे जाने का इल्ज़ाम हूथीस पर लगा है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि यूरोप यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने क्लियर कह दिया है कि वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके में जो उथल पुथल हो रही है और जो सेटलर्स वहां गंद मचा रहे हैं, हमला कर रहे हैं और इजराइल की सेना वायलेंस कर रही है, लोगों के घरों को तोड़ रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, यही एक ऐसी वजह है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ मामला नहीं बढ़ पा रहा है। तो मेरे दोस्तों, आप और हम पेट भर के खाना खा रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम यकीन कीजिए मेरी तो हालत बहुत ही बेकार है, ख़राब है। आई एम नॉट वेल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यकीन कीजिए इस दौरान भी अगर ये खबर 24 घंटे में खबरों में रहता हूँ, नींद में खबर में होता हूँ, जागता हुआ खबर में होता हूँ, सुबह शाम खबर में, जब इस तरह के अपडेट आते हैं ना तो हलक से मेरे निवाला नहीं उतरता है। अब आपका नहीं पता, गाजा में भूख की यह हाल है कि छोटे छोटे बच्चे भूख मिटाने के लिए नींबू और नमक चाट रहे हैं। देखिए हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। खाना जो है जानवरों का, जो खाना है जानवरों के खाने को जो है अब उसको अपने लिए बनाया जा रहा है कि हम इंसान खा सकें। गाजा का ऐसा हाल है। एक बात आई है दिमाग में कि हम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, रमज़ान आने वाले हैं दोस्तों, हम रोज़ा रखेंगे। मेरे हिसाब से गाजा में रमज़ान शुरू हो चुका है। देखिए मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए। और हालात ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। जब भी मुसल्ले पे जानमाज़ पे बैठिए, गाज़ा से लेकर पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के हालात हैं सबके लिए दुआ कीजिए। वहीं यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कह दिया है कि जो इजराइल है वो अपनी मिलिट्री के ज़रिए, अपनी पावर के ज़रिए हमास को ख़त्म नहीं कर सकता। पॉलिटिकल बात करके यानी टेबल पर बात करके हमास से डील कर सकता है और उससे अपनी जो दुश्मनी है वो कम कर सकता है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।